एक्शन। चला। हाँ बाबा। अरे बर्तन नहीं साफ हुआ अभी तक? बाबा रुकिए ना, नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है? नहीं बाबा। एक लाठी लेके निकालो जल्दी से। चट्टा कहीं का नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। यहाँ पे जो है कितना काम बाकी है? बाबा रात में आप खिला दिए थे ना मुर्गा, लग रहा है वही फंस गया। अरे धीरे धीरे बोलो, काटनी आ रही है, सुनेगी तो क्या बोलेगी कि बाबा सब मुर्गा खाता है। शांत रहो, शांत रहो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। कहाँ से आई हो बच्चा? बाबा मैं भागलपुर से आई हूँ। भागलपुर से आई हो? बाबा। भाग के नहीं ना आई हो, गाड़ी से आई हो ना? हाँ, मैं ट्रेन से आई हूँ बाबा। ट्रेन से आई हो? जी। बोलो बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पटपटिया देवी। पटपटिया देवी? जी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो एक बात बताओ बच्चा। जी। तुम्हारा क्या समस्या है? बाबा के पास में क्यों आई हो? बाबा समस्या मुझे नहीं, मेरे पति में है। अरे देखो बच्चा, समस्या तुम में नहीं, तुम्हारे पति में। जी। चाहे पति में हो या तुम में हो, ठीक है, एक ही होता है बच्चा। जब पति और पत्नी जब शादी हो जाता है ना, तो दो जिस्म एक जान हो जाता है बच्चा, समझी ना? तो तुम बताओ क्या समस्या है? बाबा समस्या हमको नहीं है, मेरे पति को है। ठीक है, हम समझ गए। चाहे तुम्हारा समस्या हो या पति का हो, एक ही होता है। तुम बताओ क्या समस्या? बाबा बात यह है कि मेरे पति जॉब करते थे, मास्टर थे। ओ, तो मेरी शादी हुई कि चलो लड़का मास्टर है, शादी कर देते हैं। मेरी शादी होने के बाद बाबा 1 महीने बाद ही मेरा पति का जॉब छूट गया। यानी शादी के 1 महीने के बाद तुम्हारा पति का नौकरी छूट गया बाबा जी। उसके बाद कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते तो हो जाता है, पास कर जाता, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये तो बहुत बड़ा समस्या है बच्चा। हाँ। पर किसको बोलो बाबा, हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई कोई आपके बारे में बताया कि वो भविष्यवाणी बाबा है, उनके पास जाओ तो वो बता देते हैं कि क्या है नहीं है। सही सही बताया है किसी ने, ठीक है। मेरे पास जो है ना, हर समस्या का समाधान है बच्चा। जो भी समस्या है, जो भी कष्ट आदमी को होता है, हम सबका दूर करते हैं। तुम्हारा पति का जो नौकरी छूट गया है ना, वो नौकरी भी हम लगा सकते हैं। लगा सकते बाबा? हाँ, पहले हमको ये देखने दो कि आखिर तुम्हारा पति का नौकरी क्यों छूटा। अगर छूट भी गया, अगर दूसरे नौकरी पे अगर जाता है, तो क्यों नहीं नौकरी उनको मिलता? अभी कोई नौकरी पे नहीं जाता है बाबा। कितनी कंपनी, कितने हम समझ गए, वो वैकेंसी से भरता है, ठीक है, वहाँ पास भी हो जाता है, फिर इनको जो है सिलेक्शन नहीं होता है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं देता है। यही समस्या सब है ना। वो बहुत परेशान आजकल रहता है। कभी दरभंगा जाता है, तो कभी उस ऑफिस जाता है, तो कभी उस ऑफिस जाता है। पैसा का भी बहुत तंगी हो गया होगा बच्चा ना? बहुत ज्यादा बाबा। मेरे पूरे घर वाले परेशान हैं। मेरे सास, ससुर, देवर, देवरानी, मेरे हस्बैंड में सब कोई परेशान है। होगा ना बच्चा, होगा, जरूर होगा। लेकिन खैर तुम चिंता मत करो, बाबा के पास आ गई हो तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। पहले हमको ये देखने दो कि आखिर तुम्हारा पति का नौकरी क्यों छूट गया, ठीक है? क्या हुआ बाबा? क्या देख रहे बाबा? अरे बच्चा, तुम्हारा पति का जो नौकरी छूट गया है जी, अरे तुम्हारे चलते छूट गया है। मेरे चलते? हाँ, जब ही तुम उस घर में शादी करके आई ना, तुम्हारा पाँव जो है अशुभ है बच्चा, अशुभ है। वो तो समझो तुम्हारा पति का नौकरी छूट गया, नहीं तो तुम्हारा पति का एक्सीडेंट हो जाता, उनका जान भी जा सकता था। पापा कितना बड़ा प्रॉब्लम मेरे पति के ऊपर था।
तुम्हारे आने से ये सब हुआ है बच्चा। घर में जितना भी कलेश अभी चल रहा है ना, पैसा का तंगी चल रहा है ना, सब तुम्हारे चलते हो रहा है बच्चा, तुम्हारे चलते। क्या मैं पापी हूँ बाबा? मैं इतनी अशुभ हूँ बाबा? मैं इतनी कुलच्छी लड़की हूँ बाबा? अशुभ हो बच्चा, तुम अशुभ हो। तुम कहीं भी जाओगी ना तो यही लगा रहेगा, यही लगा रहेगा। जहाँ अगर तुम जाओगी वहाँ का आदमी खुश नहीं होगा। ऐसा तुम्हारे पाँव में लक्षण है, अशुभ है तुम्हारे शरीर में बच्चा। बाबा तो मुझे मर जाना ही चाहिए था। मैं जी के क्या करूंगी बाबा जब मैं इतना अशुभ हूँ तो? अरे बच्चा, मरने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम सही जगह पे आ गई। बाबा के पास जो है ना, हर जोर का काट है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, बाबा सबका दुख दूर कर देता है बच्चा। बाबा तो मैं आपके चरण में आई हूँ, मेरा भी कर देना बाबा। एकदम कर देंगे बच्चा, एकदम कर देंगे। देखो, इसके लिए जो है ना, तुमको शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है बाबा। अगर हम तुमको शुद्ध कर देंगे, शुद्धिकरण कर देंगे, तुम्हारा शरीर जो है शुद्धिकरण से शुद्ध हो जाएगा। फिर तुम जहाँ भी जाओगी ना, वहाँ बरकत ही बरकत होगा। और उसके बाद में तुम देखना, तुम्हारे पति के जो है ना, मास्टर क्या, उससे अच्छा नौकरी अब लग जाएगा उसको। ऐसा है बच्चा। अरे ये सब तो मामूली है बच्चा। अब कितने को नौकरी लगवाए हैं, नौकरी छूटने के बाद मेरे पास आता है, बाबा मेरा कल्याण करे। तो सबको कल्याण करते हैं बाबा। ठीक है बाबा, तो मेरा भी कल्याण कर दीजिए। एकदम मैं भी आपके चरण में ही आई हूँ बाबा। तुम चिंता मत करो। देखो बच्चा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझी ना। तो तुमको बाबा जो करेगा वो सब करना पड़ेगा। हाँ मैं करूँगी। करोगी? सोचो। हाँ बाबा, आप जो बोलेंगे मैं करूँगी। शुद्धिकरण ऐसे नहीं होता है। शुद्धिकरण ऐसे होता है कि तुमको वस्त्र यहाँ पे लेटना होगा। उसके वस्त्र यहाँ पे लेटना होगा। उसके बाद जो है हम तुमको शरीर को शुद्ध कर देंगे, यानी शुद्धिकरण कर देंगे बच्चा। ठीक है बाबा। हाँ, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे शरीर से जो है ना शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। अगर मेरा इसी में कल्याण है तो हाँ मैं करती हूँ बाबा। ठीक है। तुम तैयार हो शुद्धि के लिए? जी बाबा। एक काम करो बच्चा, तुम अपना वस्त्र उतारो और यहाँ पे लेट जाओ, लेट जाओ। देखो बच्चा, हम तुमको वस्त्र कर दिए, ठीक है? जी बाबा। अब तुम ना कर मत करना, क्योंकि अब जो है हम मंत्र पढ़ेंगे। जी। मंत्र पढ़ के तुमको शुद्धिकरण करेंगे, ठीक है? जी बाबा। बच्चा, जी बाबा। अब तुम कपड़ा पहन लो और उठ जाओ। बच्चा, अब जो है तुम आराम से जाओ घर पे, ठीक है? हम शुद्धिकरण कर दिए हैं। अब तुमको जाते ही तुम्हारे पति को जो है ना 10 दिन में नौकरी लग जाएगा। जाओ। ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ। जाओ, कुछ बीए करके नौकरी नहीं मिला तो बाबा हम बन गए, और चला था ये कि मेरे पति को नौकरी दिलवा दीजिए। नमस्कार दर्शक बंधु,
हम लोग जो इस तरह का वीडियो बनाते हैं समाज को जागरूक करने के लिए और मनोरंजन के लिए, इसको किसी जाति और धर्म से जोड़ कर न देखें। सतर्क रहे और सावधान रहे। धन्यवाद।